थोड़ी देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। थोड़ी देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? आज फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और ट्रिक लेकर हम आपके पास आ गए हैं बच्चों। आपके एग्जाम डे बाय डे नज़दीक आते जा रहे हैं। आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। सिलेक्शन लेके ही पीछे हटना है, क्योंकि उजाला आपसे निकलेगा, न किसी राहबर न रहबसर से निकलेगा। तुम्हारे पांव का कांटा तुम ही से निकलेगा। और इसी गली में खड़ा वो बूढ़ा फकीर गाता है, तलाश कर सिलेक्शन यहीं से निकलेगा। बच्चों, आज एम्फोटेरिक मेटल्स के ट्रिक्स आपको सिखाने चल रहे हैं। काफी बच्चों का मैसेज आ रहा था, फोन कॉल्स आ रहा था, सर एम्फोटेरिक के ट्रिक सिखा दीजिए। आज आपको ट्रिक सिखा देंगे। आज के बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी एम्फोटेरिक में, रिएक्शन में, या एम्फोटेरिक मेटल्स कौन कौन से होते हैं उनको याद करने का क्या ट्रिक्स है। आप लोग एकदम अलर्ट हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, आप लोगों का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर आप सबका स्वागत है। अगर आप इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो YouTube में सर्च करिए केमिस्ट्री बाय पीसी सर और पीछे के वीडियो देखिए, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट्स, रिएक्शंस, कैलकुलेशंस, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। उन वीडियोस को पर डे आप देखिए, और जो लेटेस्ट वीडियो आ रहे हैं उनको भी देखिए। एक अच्छा रिकॉर्ड बनाइए, एक अच्छा नोट्स प्रिपेयर करिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस हिसाब से आपसे काम में ले रहा हूँ, जिस हिसाब से आपको ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट्स, रिएक्शंस, कैलकुलेशंस, सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, अगर आप अच्छे से लग गए तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। सिलेक्शन तो होगा ही होगा, अच्छे रैंक से सिलेक्शन होगा, इस बात को आप याद रखिए। आइए, आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम सिखाने चल रहे हैं, ये है एम्फोटेरिक मेटल्स के कॉन्सेप्ट हैं। बहुत दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर एम्फोटेरिक के ट्रिक सिखा दीजिए। हमने कहा था, प्रॉमिस किया था आपको सिखा देंगे, थोड़ा वेट करिए। क्योंकि जैसे सीक्वेंशियल वीडियो चल रहे हैं, एक के बाद एक कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, और हर एक वीडियोस में मैं आपको पर डे ट्रिक सिखा रहा हूं, पर डे। आप समझ लीजिएगा, आपको इतना ट्रिक सिखा दे रहे हैं कि आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर मार देंगे, चाहे वो IIT JEE का हो, नीट का हो, एडवांस का हो, या किसी हायर कंपटीशन के क्वेश्चन को आपको हैंडल करने को दिया जाएगा, आप उसे सॉल्व कर देंगे। बट रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए आप, ठीक है। आइए, आज हम लोग बच्चों बात करेंगे एम्फोटेरिक मेटल्स की। क्या होते हैं ये एम्फोटेरिक मेटल्स? देखिए, एम्फोटेरिक मेटल्स कौन कौन से हैं, उनको याद करने के आपको एक ट्रिक दे देता हूं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एम्फोटेरिक मेटल्स उसे बोलते हैं जिनका बिहेवियर एसिड और बेस के प्रति सेम होता है। यानी एम्फोटेरिक मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो एसिड से भी रिएक्शन करते हैं। एम्फोटेरिक मेटल वो मेटल होते हैं जो बेस से भी रिएक्शन करते हैं। एसिड से रिएक्शन करेंगे तो भी हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, बेस से रिएक्शन करेंगे तो भी हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है, ये इनकी खूबी होती है। ये एसिड से भी और बेस से भी सेम मैनर में रिएक्शन देते हैं। ठीक है सर, हैं कौन कौन से एम्फोटेरिक मेटल्स और वो कैसे रिएक्शन देते हैं, आज आपको सिखा दे रहे हैं। देखिएगा,
लीजिए, दीज आर 9 एम्फोटेरिक मेटल्स। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। ये एम्फोटेरिक मेटल्स हैं। ये क्या है? एंटीमनी, आर्सेनिक, टिन, सिलिकॉन, लेड, बोरान, बेरिलियम, एल्युमिनियम, जिंक, राइट। दीज आर द एम्फोटेरिक एलिमेंट्स। देखना, इसे याद कैसे करेंगे? आपको विद इन सेकेंड से भी कम समय में हम आपको ट्रिक्स सब याद करवा देंगे। आप ये मान के चलिए कि जैसे गायत्री मंत्र याद करते हैं, हनुमान चालीसा याद करते हैं, वैसे ही आपको याद हो जाएगा। और एक बार ये भी हो सकता है कि गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा आपको न याद हो पाए, लेकिन ऐसी ट्रिक आपको सिखा दे रहे हैं कि आप एम्फोटेरिक एलिमेंट की किसी भी ट्रिक को आप फटाफट सब आपको याद हो जाएंगे, राइट। और ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स को, लाखों ट्रिक्स को पूरी केमिस्ट्री में सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, ठीक है। देखिएगा बच्चों, ये है सब। ये क्या है? सब एंटीमनी, सब। और ये है, जरा इसको पढ़िएगा, ये है आसान। क्या है प्यारे बच्चों? आसान, ठीक है। सब आसान, सी, सिलिकॉन। सब आसान सी लेड। बाकी बचे अल्लाह जाने जिंक। लीजिए, बस एक लाइन में याद कर लीजिए, सब आसान सी लें, बाकी बचे अल्लाह जाने, खेल खत्म। सब आसान सी लें, बाकी बचे अल्लाह जाने जिंक, अल्लाह एल्युमिनियम, ठीक है। आपको याद हो गया? अब आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। बस एक लाइन आपको याद रखना है कि सब आसान सी लें, बाकी बचे अल्लाह जाने। बच्चों मान लीजिए इसमें से आप कोई भी एम्फोटेरिक एलिमेंट ले लीजिए। सपोज करिए हमने जिंक ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, सबसे रिएक्शन होगा। आपको ऐसी ट्रिक सिखा दी, आप चाहे जितनी रिएक्शन कराइए। हमारे पास है जिंक, इसकी रिएक्शन हमने करा दिया एसिड से, HCl से, राइट। तो जैसे ही जिंक को आप HCl में डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, क्योंकि जिंक एम्फोटेरिक एलिमेंटल है, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स है, एम्फोटेरिक मेटल्स है, तो ये बनाएगा। सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और आपको मिलेगा ZnCl2। लीजिए, रिएक्शन हो गया, राइट। आपने एसिड से रिएक्शन करवा लिया, एसिड से रिएक्शन आपने करा लिया। आइए इसी एम्फोटेरिक एलिमेंट्स की रिएक्शन हम बेस से करा के देखते हैं क्या होता है। हमने इसको बेस में डाल दिया, क्योंकि एम्फोटेरिक एलिमेंट्स कोई भी होगा वो एसिड से भी रिएक्शन देगा और बेस से भी रिएक्शन देगा। तो बच्चों जैसे ही आप इसको इसमें डालेंगे, सबसे पहले तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा और आपको मिलेगा Na2ZnO2। लीजिए, दैट इज द रिएक्शन। देख लीजिए आप, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं, वो मेटल्स होते हैं जिनका व्यवहार एसिड के प्रति और बेस के प्रति सेम मैनर में रिएक्शन देते हैं। ये एसिड से रिएक्शन करेगा तो भी हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगा प्रोडक्ट में, बेस से रिएक्शन करेगा तो भी आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये खूबी केवल एम्फोटेरिक एलिमेंट्स में होती है। और एम्फोटेरिक एलिमेंट्स होते कौन कौन है? जल्दी बोल लो, जल्दी बोल लो। सब आसान सी लें, बाकी बचे अल्लाह जाने, काम खत्म। सब आसान सी लें, बाकी बचे अल्लाह जाने। बच्चों मान लीजिए आपने एम्फोटेरिक एलिमेंट की जगह पर अगर एम्फोटेरिक का कोई कंपाउंड ले लिया, जैसे हमने ले लिया
ZnCl2। इस ZnCl2 को, अब ये एम्फोटेरिक एलिमेंट्स का कंपाउंड है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे इसको हम बेस में डालेंगे NaOH में, ठीक है, तो ये हमें देगा जिंक का हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल्ड ट्वाइस। और ये फर्दर NaOH से जब रिएक्शन करेगा तो हमें देगा Na2ZnO2। और बच्चों अब ये डिसॉल्व हो गया, ये डिसॉल्व हो गया, ये घुल गया, NaOH में डिसॉल्व हो गया, राइट। लेकिन अगर हमने मान लीजिए कोई दूसरा कंपाउंड ले लिया, CrCl3 ले लिया, अब क्रोमियम का कंपाउंड है और क्रोमियम इस लिस्ट में नहीं है, यानी क्रोमियम एम्फोटेरिक मेटल नहीं होता है। तो अगर एम्फोटेरिक मेटल का कोई कंपाउंड आप डालेंगे NaOH में तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर अदर मेटल का कंपाउंड आप डालेंगे तो वो डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं हो सकता है। जैसे आप इसको NaOH में डालेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा CrOH का होल थ्राइस, और जब ये फर्दर रिएक्शन करेगा NaOH से तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, याद रखिएगा, ये डिसॉल्व नहीं होगा। देख लीजिए, जैसे ही क्रोमियम का कंपाउंड आपने बेस में डाला, क्योंकि क्रोमियम एक एम्फोटेरिक मेटल नहीं है, अगर आप इसको बेस में डालेंगे ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा, फर्दर ये NaOH से रिएक्शन करेगा तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, ये डायरेक्ट डिसॉल्व नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये डिसॉल्व हो तो फिर आप इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाइए, लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये फिर डिसॉल्व हो सकता है, होगा Na2CrO4। अब ये डिसॉल्व हो गया। लीजिए, कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर एम्फोटेरिक मेटल्स के कंपाउंड हैं और आप उन्हें बेस में डालेंगे, बेस से रिएक्शन कराएंगे तो वो डायरेक्ट डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अदर मेटल्स के अगर कंपाउंड हैं और बेस में आप डालेंगे तो वो डायरेक्ट डिसॉल्व नहीं होंगे, फिर आपको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या किसी अदर कंपाउंड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी डिसॉल्व करने के लिए। देख लीजिए, आपके पास रिएक्शंस है, आपके पास एम्फोटेरिक एलिमेंट्स को याद करने का ट्रिक है, सब आसान सी लें, बाकी बच्चे अल्लाह जाने। आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। फिर आपसे हमारी मुलाकात किसी दूसरे वीडियो में किसी नए ट्रिक के साथ होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, रिलेटिव्स में शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुँचे जो बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी परिस्थिति न होने की वजह से बड़ी बड़ी कोचिंगों का अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ताकि उन बच्चों का भी आसानी से IIT में, JEE में, नीट में, एडवांस में सिलेक्शन हो पाए, उनका भी कैरियर बन पाए, उनका भी सपना साकार हो पाए। तो थैंक यू, धन्यवाद।